दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं जैसे कि आपका भी फेसबुक एप्लीकेशन में जो आपका पेमेंट है वो पे आउट होने वाला था, लेकिन पे आउट आपका फेल्ड हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको एरर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर साइड में देख सकते हैं। और आपका पे आउट फेल हो चुका है और आप अपना जो बैंक अकाउंट अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपको एरर देखने को मिल रहा है और आपका बैंक अकाउंट भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस समस्या को आपको ठीक करके कैसे आप लाइव अपना जो बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, उसके बाद आपका समस्या ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। आपको यहाँ से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। जैसे कि मैं अपना यहाँ फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जो प्रोफाइल वगैरह पर क्लिक करके मैं चल रहा हूँ मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में, जहाँ हमें ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है। यहाँ जो भी डॉलर है डॉलर आपके यहाँ शो कर रहा होगा, ठीक है। मैं फेल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं फेल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद कुछ इस तरह से डिटेल्स आ रहा है। पूरा आपका डिटेल्स यहाँ ट्रांजेक्शन वगैरह पूरा डिटेल आपको शो कर रहा होगा। लेकिन अब मेन काम है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो पेमेंट डिटेल अपडेट करने के लिए अपडेट योर पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सही से अपना जो बैंक का डिटेल्स डालने के लिए तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम और स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर आपको तीनों चीज़ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद लिंक बैंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एरर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इनवैलिड स्विफ्ट नंबर, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड स्विफ्ट नंबर फॉर द काउंटी यू हैव चूजन, प्लीज इंटर ए वैलिड वन, ठीक है। इसका कहने का मतलब है जो आप अपना स्विफ्ट कोड डाल रहे हैं वो गलत है, स्विफ्ट नंबर गलत है, काउंटी यू हैव चूजन, प्लीज एंटर वैलिड वन। तो समस्या आपका जो आ रहा है, जो मान लीजिए आप जो डिटेल्स डाले हैं बताया जा रहा है, जो आपका स्विफ्ट कोड है और आपका अकाउंट है, ठीक है, वो आपका जो देख सकते हैं काउंट्री आपका जो डाले हैं वो काउंट्री से मैच नहीं कर रहा है। जो भी आपका काउंट्री है आपका यहाँ काउंट्री शो कर रहा होगा। इसी वजह से आपको समस्या दिखने को मिल रहा था। तो आपको काउंट्री कैसे चेंज करना होगा, आप अपना इंडिया से है तो इंडिया काउंट्री इसमें कैसे डालना होगा मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैं अकाउंट होल्डर नेम स्विफ्ट कोड और जो अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, उससे पहले मुझे यहाँ से काउंट्री सेलेक्ट करना है। आप यहाँ काउंट्री पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप काउंट्री पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं नीचे तो हो रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना ही काउंट्री आ रहा है, आपका इंडिया नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। आपको इसे ठीक करने का मैं प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं आ चुका है काउंट्री। यहाँ नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे काउंट्री आ रहा है लेकिन इंडिया नहीं आ रहा है, ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या आइडिया क्या है मैं बताता हूँ, क्या आपको दिमाग लगाना हो, ठीक है। जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे इंडिया सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट इस पेज पे है, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं यूक्रेन सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यूक्रेन सेलेक्ट करूँगा उसके बाद जैसे कि फिर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ आपकी मैं तुवालू सेलेक्ट करूँगा। ऐसे में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते जाइएगा वैसे ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। इससे सेलेक्ट करिएगा तो नीचे होते जाएगा। टी चल रहा है अभी, टी के बाद वैसे करते जाएंगे तो आपका इंडिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे आगे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से स्क्रॉल काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं कुछ वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से मैं इंडिया को ला सकूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो आ चुका है इजराइल में। आप यहाँ देख सकते हैं फिर से आपको यहाँ ईरान क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इंडिया आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फाइनली इंडिया आ चुका है। इसी तरह से आप अपना जो धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप अपना जो इंडिया को सिलेक्ट कर लेना होगा। इंडिया को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो आप अपना अकाउंट होल्डर आप जो स्विफ्ट कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपकी बार आपका स्विफ्ट कोड अकाउंट नंबर मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिंक बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल आपका जो बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। जो कि मुझे बैंक अकाउंट जो लिंक करना है मेरे पास अकाउंट नंबर अभी नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि मैं इसे बाद में लिंक कर लूँगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल इसी तरह से आप अपना काउंटी जो की वजह से आपको समस्या देखने को मिल रहा था, काउंटी सेलेक्ट करके अकाउंट होल्डर नेम सेलेक्ट करके स्विफ्ट कोड अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका 100% सक्सेसफुल बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट पे आउट में जैसे कि 2-3 दिनों के अंदर में नेक्स्ट पे आउट यानी 25 तारीख होता है, एक 19 तारीख होता है, एक 15 तारीख होता है, एक 25 तारीख होता है। इस तरह इसी का बीच में आपका जो पेमेंट सबका धीरे धीरे हो जाता है। तो सिंपली आप इसी तरीके से अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ और जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करिए।